हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली में। क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहले हम अपने फ्री बैच के बारे में देख लेते हैं। हमारे फ्री बैच का नाम है टारगेट फ्री बैच, जिसमें हमने टारगेट रखा है 90+ मार्क्स या परसेंटेज दिलाने का। ठीक है, ये जो टारगेट फ्री बैच है वो हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर फ्री ऑफ कोर्स चलाया जा रहा है। यह बैच 11 नवंबर को हमने शुरू किया है। अब इसकी टाइमिंग देख लेते हैं। सुबह 8 बजे हमारी अंग्रेजी की क्लास होगी। सुबह 10 बजे विज्ञान की क्लास यानी कि मेरी क्लास होगी, जिसमें मैं आपको कंप्लीट साइंस प्लस प्रैक्टिस कराऊंगी। ठीक है, कंप्लीट साइंस प्लस प्रैक्टिस कराऊंगी। आपने अगर मेरे सारे क्लासेस देख लिए तो आप आराम से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, शाम को 8 बजे हमारी सामाजिक विज्ञान की क्लास होती है जो सर पढ़ाते हैं। शाम को 9 बजे हमारी गणित की क्लास होती है जिसमें मैथ का सम कंप्लीट सिलेबस बेसिक से सर करा रहे हैं। पढ़ना ना भूले हमारे फ्री बैच से। ठीक है, इसमें तो अब शुरू कर लेते हैं हम अपनी क्लास। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आप लोग ना सब्सक्राइब करते हैं, आप लोग ना सब्सक्राइब करते हैं और ना ही शेयर करते हैं। अपने दोस्तों को शेयर भी कर दिया करें। ठीक है, मैं आपको साइंस पढ़ाऊंगी और आज हमारी यूनिट है यूनिट 5। ठीक है, यूनिट 4 तक मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। यूनिट 4 तक मैंने 1 से 4 तक मैंने सारी यूनिट कंप्लीट करा दी हैं। अगर आपने मेरी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पूरी क्लासेस देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। पहला क्वेश्चन है, कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका की खोज किसने की। कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका की खोज किसने की। तो इसका आंसर देख लेते हैं। कोशिका का अर्थ, मानव शरीर असंख्य छोटी छोटी जीवित कोशिकाओं से मिलकर बना है। मानव शरीर जो है वो मानव शरीर असंख्य छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है। इन कोशिकाओं को कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। कोशिकाएं निर्जीव नहीं होती। ये निर्जीव नहीं होती, ये कैसी होती हैं? ये सजीव होती हैं। ठीक है, बल्कि ये शरीर को जीवित इकाइयाँ होती हैं। बल्कि ये शरीर की जीवित इकाइयाँ होती हैं। ये निरंतर गति करती हैं, ये मोशन की अवस्था में होती हैं और सांस लेती हैं। ठीक है, अपना पोषण कर वृद्धि करती हैं, अपना पोषण प्राप्त करके ये वृद्धि करती हैं। ठीक है, व्यर्थ पदार्थों का त्याग करती हैं तथा जनन भी करती हैं। इनके द्वारा प्रजनन प्रजनन किया जाता है, इनके द्वारा प्रजनन किया जाता है। अतः मानव शरीर असंख्य जीवित इकाइयों का समूह है। मानव शरीर जो है वो असंख्य, हमारा शरीर जो है वो विभिन्न कोशिकाओं से मिलकर बना है। हमारा शरीर छोटी छोटी असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना है। ठीक है, ये कोशिकाएं कैसी होती हैं? ये कोशिकाएं जो होती हैं, ये कोशिकाएं जीवित होती हैं। ये कोशिकाएं जीवित होती हैं और ये निरंतर गति करती हैं और सांस लेती हैं। ये पोषण के साथ साथ वृद्धि करती हैं। जैसा पोषण एक व्यक्ति को मिलता है उस प्रकार से ये वृद्धि करती हैं। ये व्यर्थ पदार्थों को त्याग करती हैं, जनन की प्रक्रिया करती हैं तथा मानव शरीर में ये जीवित कोशिकाओं का एक समूह होता है। ठीक है, ये मानव शरीर की निर्णायक इकाई हैं। शरीर निर्माण में यह ठीक उसी प्रकार का शरीर निर्माण में यह ठीक उसी प्रकार का कार्य करती हैं, उसी प्रकार कार्य करती हैं जिस प्रकार एक भवन निर्माण में ईंटों का काम किया जाता है। कोशिकाएं हमारे शरीर में ठीक उसी प्रकार कार्य करती हैं जिस प्रकार भवन निर्माण में, किसी घर को बनाने में ईंटों का काम किया जाता है। कोशिकाएं जीवित जीवधारियों में पाई जाती हैं। कोशिकाएं जीवधारियों में पाई जाती हैं जिनमें से अधिकतर जीवधारी बहुकोशिकीय होते हैं, जिनमें बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, वो बहुकोशिकीय जीवधारी कहलाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो एक कोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं, जैसे अमीबा। अमीबा का आकार कुछ इस प्रकार से होता है। अमीबा का आकार कुछ इस प्रकार से होता है, उसकी कोई शेप नहीं होती है, उसका उसका कोई भी आकार नहीं होता है। यह एक कोशिकीय क्या है? एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, एक कोशिकीय जीव है अमीबा। ठीक है, एक कोशिकीय जीवों को हम एक कोशिकीय जीवों को क्या कहते हैं? एक कोशिकीय जीव या यूनिसेलुलर कहते हैं तथा बहुकोशिकीय जीवों को बहुसेलुलर या मल्टीसेलुलर कहते हैं। ठीक है, एक कोशिकीय जीवों को क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर, जबकि बहुकोशिकीय जीवों को हम कहते हैं मल्टीसेलुलर। ठीक है, अब देख लेते हैं कोशिका के कुछ प्रमुख बिंदु। कोशिका के कुछ प्रमुख बिंदु। पहला पॉइंट है हमारा
कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838 से 1839 में श्वान और शेल्डन ने दिया। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बहुविकल्पीय टाइप में कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन श्वान और शेल्डन ने 1838 व 39 में किया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, कोशिका का अध्ययन कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? जिस शाखा में किया जाता है उसके क्या कहते हैं? कोशिका विज्ञान कहते हैं या साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? साइटोलॉजी, जिसमें कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिका कहलाती है। जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? हमारी कोशिका कहलाती है। ठीक है, अब देख लेते हैं कोशिका की खोज के बारे में। कोशिका की खोज ब्रिटिश वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। कब की थी? 1665 में। 1665 में कब की थी? 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। उन्होंने अपने खुद के बनाए माइक्रोस्कोप से कॉर्क स्लाइड में कोशिकाओं को देखा। उन्होंने अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप में कॉर्क स्लाइड में देखा और छत्ते जैसे डिब्बे को और स्लाइड्स में कोशिकाओं को देखा और छत्ते जैसे डिब्बों को देखा। उन्होंने कोशिकाओं को एक छत्ते जैसे डिब्बों में देखा। उन्होंने उसे सेल का नाम दिया। सेल शब्द लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है खोखला स्थान। जिसका अर्थ क्या होता है? खोखला स्थान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, कोशिकाओं का वर्गीकरण। प्रत्येक कोशिका की आंतरिक संरचना जो होती है वो समान होती है। प्रत्येक कोशिका की आंतरिक संरचना समान होती है, लेकिन उनकी बाह्य आकार व कार्य अलग अलग होते हैं। लेकिन उनका जो बाह्य आकार और कार्य जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। कार्यों और आकार के आधार पर कोशिकाओं को कई भागों में बांटा गया है। इसमें हम डायग्राम देख लेते हैं एक बार, किस प्रकार से कोशिकाओं का हमने वर्गीकरण किया है। जिसमें ये हमारी चिकनी पेशीय कोशिका है, इसे हम पेशीय कोशिका कहते हैं। ये हमारी रुधिर कोशिकाएं हैं। ठीक है, जिसमें लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट्स आ जाते हैं। ठीक है, तंत्रिका कोशिकाएं जो है हमारी ये होती हैं, जिसमें तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, अंडाणु है, शुक्राणु है, ये हमारी अस्थि कोशिकाएं हैं। ठीक है, अस्थि कोशिकाएं हैं। और ये जो है हमारी वो तत्व कोशिकाएं हैं। कौन सी है? बसा कोशिकाएं। ये हमारी कौन सी हैं? ये हमारी बसा कोशिकाएं हैं। तो अब देख लेते हैं इनके बारे में। कार्य और आकार के आधार पर कोशिकाएं कई भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा रक्त कोशिकाएं। रक्त कोशिकाएं दो प्रकार की पाई जाती हैं। श्वेत रक्त कोशिकाएं व लाल रक्त कोशिकाएं। लाल रक्त कोशिकाएं गोल व तश्करी की भांति उभरी हुई होती हैं। उभरी हुई होती हैं, जबकि श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती हैं वो अनियमित आकार की होती हैं। इसमें बताया गया है कि लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं वो गोल इस शेप में होती हैं, जबकि लाल रक्त कणिकाएं अनियमित आकार की, किसी भी आकार की होती हैं। चित्र में हम देख लेते हैं ये जो है हमारी वो लाल रक्त कणिकाएं और ये जो है हमारी श्वेत रक्त कणिकाएं हैं। नेक्स्ट देखते हैं पेशीय कोशिकाएं या मस्कुलर सेल्स। पेशीय कोशिकाएं पतली, लंबी तथा दोनों सिरों पर नुकीली होती हैं। ये परस्पर मिलकर पेशीय ऊतकों का निर्माण करती हैं। पेशी कोशिकाएं
पेशीय कोशिकाएं आपस में मिलकर पेशीय ऊतकों का निर्माण करती हैं, जिनके द्वारा शरीर के समस्त आंतरिक, बाह्य व ऐच्छिक अनैच्छिक अंग क्रियाशील होते हैं। जिनके द्वारा शरीर के समस्त आंतरिक, बाह्य व ऐच्छिक अनैच्छिक अंग जो होते हैं वो क्रियाशील होते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। पेशीय कोशिकाएं पतली, लंबी व दोनों सिरों पर नुकीली होती हैं। चित्र में हम देख लेते हैं कि जो पेशीय कोशिकाएं जो होती हैं वो पतली भी होती हैं और लंबी व दोनों सिरों से कैसी होती हैं, नुकीली होती है। ये परस्पर क्या करती हैं, पेशीय ऊतकों का निर्माण करती हैं। ये परस्पर आपस में मिलकर पेशीय ऊतकों का निर्माण करती हैं, जिनके द्वारा शरीर के समस्त आंतरिक, बाह्य व ऐच्छिक और अनैच्छिक अंग कैसे होते हैं, क्रियाशील होते हैं। जिनके द्वारा शरीर के समस्त अंग, आंतरिक है, बाह्य तथा ऐच्छिक और अनैच्छिक अंग क्रियाशील होते हैं। तो ये हमारा डायग्राम है जिसमें पेशीय कोशिकाओं को दर्शाया गया है, जिसमें कोशिकाएं जो है ये पतली, लंबी और इनके कोने जो होते हैं वो कैसे होते हैं, नुकीले होते हैं। ठीक है, इसमें ये अंदर के लिए जो होता है वो केंद्रक होता है, इसमें साइक्रोप्लाज्म होता है, इसे पेशीय तंतु कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अस्थि कोशिका या बोन सेल्स, अस्थि कोशिका या बोन सेल्स। अस्थि निर्माणक कोशिकाओं को अस्थि कोशिकाएं कहते हैं। अस्थि निर्माणक कोशिकाओं को अस्थि कोशिकाएं कहते हैं। ये कोशिकाएं बेलनाकार तथा चारों ओर बारीक छोटे छोटे रेशे निकले रहते हैं। ये कोशिकाएं बेलनाकार होती हैं तथा चारों ओर बारीक छोटे छोटे रेशे निकले रहते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं चित्र के अनुसार। अस्थि निर्णायक कोशिकाएं अस्थि कोशिकाएं कहलाती हैं। कैसी होती हैं, बेलनाकार होती हैं। चित्र में हम देख सकते हैं कि ये कोशिकाएं बेलनाकार होती हैं। ठीक है, तथा चारों ओर बारीक छोटे छोटे छिद्र या रेशे निकले होते हैं। चारों ओर छोटे छोटे रेशे निकले होते हैं। चित्र में हम देख सकते हैं कि इसके चारों ओर छोटे छोटे रेशे निकले हुए हैं। तो ये हमारी कौन सी कोशिकाएं कहलाती हैं, ये हमारी अस्थि कोशिकाएं कहलाती हैं। कौन सी कहलाती हैं, अस्थि कोशिकाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, अस्थि कोशिकाएं कहलाती हैं। अगला देखते हैं, चौथा, तंत्रिका कोशिकाएं या नर्वस सेल्स। तंत्रिका कोशिकाएं या नर्वस सेल्स। तंत्रिका कोशिका की संरचना शरीर के अन्य कोशिकाओं से तंत्रिका कोशिका की संरचना शरीर के अन्य कोशिकाओं से बहुत अलग होती है। तंत्रिका कोशिका की संरचना शरीर के अन्य कोशिकाओं से बहुत अलग होती है। प्रत्येक तंत्रिका कोशिका के दो भाग होते हैं। प्रत्येक तंत्रिका कोशिका के दो भाग होते हैं। ऊपरी भाग चौड़ा व असमान आकार का होता है। ऊपरी भाग चौड़ा व असमान आकार का होता है, जिसे हम कोशिका पिंड कहते हैं। जिसे हम कोशिका पिंड कहते हैं। इसमें केंद्रक होता है। इसमें केंद्रक होता है। हम चित्र में देख लेते हैं। हम चित्र में देख लेते हैं एक बार। तंत्रिका कोशिका की संरचना शरीर के अन्य कोशिकाओं से बिल्कुल अलग होती है। ठीक है, कैसी होती है, बिल्कुल अलग होती है। ठीक है, ठीक है। प्रत्येक कोशिका तंत्रिका के दो भाग होते हैं। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ऊपरी भाग हो गया। ठीक है, ये हमारा ऊपरी भाग हो गया। ऊपरी भाग कैसा होता है, ये असमान होता है, चौड़ा होता है। और ऊपरी भाग हमारा चौड़ा होता है व असमान होता है। ठीक है, ऊपरी भाग हमारा चौड़ा व असमान होता है। इसे क्या कहते हैं, इसे हम कोशिका पिंड कहते हैं। इसे हम कोशिका, ठीक है, इसे हम कोशिका पिंड कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें केंद्रक उपस्थित होता है। इसमें केंद्रक उपस्थित होता है, क्योंकि निचले भाग ये हमारा दूसरा भाग कहलाता है, जिसे हम तंत्रिका कोशिका का अंतिम भाग कहते हैं। चित्र में एक बार फिर से देख लेते हैं। इसके निचले भाग को तंत्रिका कोशिका का अंतिम भाग कहते हैं, जबकि ऊपरी भाग को हम पिंड कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम पिंड कोशिका कहते हैं। इसमें केंद्रक उपस्थित होता है, जबकि इसके निचले भाग में तंत्रिका का अंतिम सिरा उपस्थित होता है। अगला नेक्स्ट कोशिका देखते हैं, संयोजी कोशिका। नेक्स्ट कोशिका देखते हैं, संयोजी कोशिका। संयोजी कोशिका या कनेक्टिव सेल्स।
संयोजी कोशिका परस्पर मिलकर संयोजी ऊतक बनाती हैं। संयोजी कोशिकाएं परस्पर आपस में मिलकर संयोजी ऊतकों का निर्माण करती हैं, जो शरीर के सभी अंगों को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करती हैं। जो शरीर के सभी अंगों को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करती हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। संयोजी कोशिकाएं या कनेक्टिव सेल्स। संयोजी कोशिकाएं परस्पर मिलकर संयोजी ऊतकों का निर्माण करती हैं, जो शरीर के सभी अंगों को एक दूसरे से कनेक्ट करने या फिर जोड़ने का कार्य करती है। क्या करती हैं? कनेक्ट करने का कार्य करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा त्वचा कोशिकाएं या आच्छादक कोशिकाएं। त्वचा कोशिकाएं या आच्छादक कोशिकाएं, ये कोशिकाएं पतली झिल्ली के आकार की होती हैं। ये कोशिकाएं पतली झिल्ली के आकार की होती हैं। ये आपस में मिलकर आच्छाद ऊतकों का निर्माण करती हैं। ये आपस में मिलकर ऊतकों का निर्माण करती हैं। तो ये थी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर यूनिट 5। आज हमने यूनिट 5 के कुछ ही क्वेश्चंस पढ़े हैं। ठीक है, आगे के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, अगर आपने मेरी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, आप देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।